तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 8। इस लेक्चर में हम आज रेप्लिकेशन के बढ़िया तरीके से देख लेंगे और डीएनए फॉक्स जान लेंगे और हम ट्रांसक्रिप्शन भी थोड़ी सी जान लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं भाई, डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर लिखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है मेरे भाई, जरा बताना। डीएनए रेप्लिकेशन अभी थोड़ा सा भी आपको पता है तो बता सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कल भी जाने थे, उससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ी सी ये बड़ा है टॉपिक, तो इसके बारे में थोड़ी सी बढ़िया तरीके से और जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तो सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षणीय होता है। यही ना होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? अर्ध संरक्षणीय होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है मेरे भाई? सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षणीय होता है। लिख लेना, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षणीय होता है। अर्ध संरक्षणीय होता है, यही ना होता है मेरे भाई, यही ना होता है। अब यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षणीय होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये भी देख लिए थे जो मिशेल्सन और स्टॉलन ने अपना एक प्रयोग किया था यूकोलाई बैक्टीरिया पर। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन इस क्या होता है, इस अवस्था में होता है, इस अवस्था में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? तो इस अवस्था में क्या होता है, इस फेज में। अब मेरे भाई एक चीज बताना, जो डीएनए रेप्लिकेशन बोला गया इस फेज में होता है, ये इस फेज किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है या यूकैरियोटिक में होता है? दोनों में किस में होता है? तो सर जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं ये सारे कोई एस अवस्था, जीवन अवस्था, G2 अवस्था, एम अवस्था, ये सारे कोई नहीं पाया जाता। ये किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं है, नहीं ना होता है। तो ये किस में होता है मेरे भाई? ये सिर्फ क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। क्या होता है? कैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एस अवस्था। ये बात सही है, ठीक भी है। चलो सर जी समझ लिए कि प्रोकैरियोटिक में होता है और इसमें इस अवस्था में जैसे कि, लेकिन एक बात हमको बताना मेरे भाई, हम आप लोग से डीएनए रेप्लिकेशन बताए थे। डीएनए रेप्लिकेशन जो मिशेल्सन और स्टॉलन ने किया था, किस पर किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया था। ई कोलाई बैक्टीरिया पर किया था, डीएनए रेप्लिकेशन किया था और बहुत सारी बातें भी बताया था। उसको कल के लेक्चर में हम लोग जान लिए थे। आज वाले लेक्चर में हम डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जान लेते हैं। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कि डीएनए रेप्लिकेशन कहां से होता है। मान लो कि डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक बिंदु से होता है या कहीं से भी चालू हो जाता है रैंडमली, कहीं से भी रैंडमली चालू हो जाता है, कहीं से स्टार्ट हो जाता है रैंडमली। क्या होता है, कहीं से चालू होता है या कोई एक विशेष पॉइंट से होता है। तो एक विशेष पॉइंट से रेप्लिकेशन चालू होता है, एक विशेष बिंदु से रेप्लिकेशन शुरू होता है, जिसे क्या बोला जाता है? ओराई साइट बोला जाता है। कहां से? स्पेसिफिक बिंदु से। क्या होता है? पॉइंट से। जो रेप्लिकेशन होता है उसकी क्या होती है? इनिशिएशन होती है। क्या होती है? इनिशिएशन। बिगिनिंग होती है। क्या होती है? सबसे बढ़िया हो जाएगा बिगिनिंग, या इनिशिएशन होता है या उसकी शुरुआत होती है। क्या होती है? इनिशिएशन होता है, बिगिनिंग होता है या उसकी शुरुआत होती है। कहां से होती है? तो एक स्पेसिफिक बिंदु से। क्या होती है? एक स्पेसिफिक
बिंदु यानी क्या बोले, एक विशेष विशेष एक विशेष बिंदु से शुरुआत शुरुआत होती है, उसे क्या ओराइज साइड बोला जाता है। ओराइज साइड समझ में आ रहा है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, ओराइज साइड बोला जाता है। अब ये ओराइज साइड होता है, ये भी जान लिए सर, चलिए ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि ओराइज साइड होता है। ओराइड साइड से क्या होता है कि एक विशेष बिंदु होता है, वहां से चालू होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या आरएनए में भी, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में भी ऐसे ही होता है कि एक विशेष बिंदु से चालू होगा, एक विशेष पॉइंट से चालू होगा। बताना मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, यही ना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं, इसमें कहीं से भी चालू हो जाता है, रैंडमली कहीं से भी चालू हो जाता है, एक उसका स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता, बिंदु नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है हमारा, हमारा अगला पॉइंट है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से काम में आते हैं, कौन कौन से जो एनर्जी देना है, तो कौन कौन से चीजें काम में आते हैं। तो डीएनटीपीएस क्या होते हैं, डीएनटीपीएस डीएनटीपी क्या होते हैं, डीएनटीपीएस तो छोटा होता है, डीएनटीपी क्या होता है भाई, तो सर ये भी बता दीजिए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, ट्राई फॉस्फेट होता है, क्या होता है, फॉस्फेट होता है। यहाँ पर डीएनटीपी यूज होता है, डीएनटीपी की फुल फॉर्म भी लिख दिया गया कि डीएनटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनटीपी होता क्या है आखिर में। अब यहाँ से आपको 4 पॉइंट्स बता दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षणीय होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, जो कि ये कहां पे एस फेज है, अरे गलत लिख रही क्या, जो कि ये क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक में होता है, क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। आपको इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोल दिया जाता है कि यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान नहीं दिए। अब यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक स्पेसिफिक बिंदु से होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से होता है। अगला क्या है, इसमें डीएनटीपी का यूज होता है। डीएनटीपी क्या होते हैं भाई, डीएनटीपी तो डीएनटीपी ओ होते हैं जो क्या करते हैं भाई, डीएनटीपी मतलब कि जो ऊर्जा क्या करते हैं, जो एनर्जी 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 क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। अब मान लो कि रेप्लिकेशन होना है, तो रेप्लिकेशन होने के लिए क्या चाहिए भी, रेप्लिकेशन होने के लिए चाहिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी की रेप्लिकेशन तो हो नहीं सकती, एनर्जी इसके लिए चाहिए, एनर्जी मिलेगा तब रेप्लिकेशन होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये तो मेन पॉइंट है और इसको हम बढ़िया तरीके से जान लीजिए कि एनर्जी चाहिए। दूसरा एनर्जी के साथ इसके साथ साथ क्या चाहिए, इसको इसको सबस्ट्रेट्स चाहिए। सबस्ट्रेट्स क्या चाहिए, तो जो आपको क्या लिखा है, न्यूक्लियोसाइड लिखा है ना, जो अरे एन है भाई, न्यूक्लियोसाइड लिखा है ना, न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड भी चाहिए इसको, जो सबस्ट्रेट्स के रूप में ऊर्जा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या है इसको, दूसरा तो न्यूक्लियोसाइड की आवश्यकता होगी, या जो सबस्ट्रेट्स होते हैं क्या होते हैं,
सबस्ट्रेट होते हैं। सबस्ट्रेट्स यानी जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड सबस्ट्रेट्स क्रियाधार, मतलब इसे क्रियाधार भी बोल सकते हो क्या, क्रियाधार। जो क्रियाधार की आवश्यकता होती है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन देगा भाई, कौन देगा? तो क्रियाधार के लिए एन जो डीएनटीपी है वो देगा। अब देखो मेन इसमें चीज क्या है, मेन चीज तो अभी जानना है। मेन चीज क्या है इसमें, क्या होते हैं? तो एडेनिन एटीपी होते हैं, क्या होते हैं? एटीपी होते हैं, जीटीपी होते हैं, क्या होते हैं? सीटीपी होते हैं, सीटी और टीटीपी होते हैं। क्या होते हैं? टीटीपी। यहाँ पे तीन चीज को मेंशन हम कर चुके हैं। तीन चीज क्या क्या होती है भाई? क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये चार चीज चाहिए, चार चीज। ये क्या जो आप पढ़ते हो एटीपी, एटीपी क्या होता है? एटीपी, एटीपी क्या होता है मेरे भाई? एटीपी हमको ये बताना है कि ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है या न्यूक्लियोटाइड होता है या नाइट्रोजन बेस होता है, क्या होता है, क्या होता है? इसकी जवाब आप लोग देकर हमको कमेंट में कर दीजिएगा, सर हमको ये पता है ये क्या होता है। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं, मतलब कि इसको और भी तरीके से, बढ़िया तरीके से जान लेते हैं। और पहला क्या है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि जो जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में जो जो एंजाइम होती है, एंजाइम की आवश्यकता भी होगी, एंजाइम की आवश्यकता होगी, एंजाइम से भाई रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम तो चाहिए ना। जो एंजाइम होती है, जो एंजाइम होती है, एंजाइम कौन कौन एंजाइम होती है, कौन कौन से एंजाइम मिलती है यहाँ पर, कौन कौन से एंजाइम होती है? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम का नाम आते ही याद आएगा क्या, कौन सा एंजाइम ही? तो डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या होते हैं? डीएनए पर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यही होता है मेरे भाई। क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों लिखे? यहाँ पर देखो इसकी रेप्लिकेशन में तो बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन आते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लिख दिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ना। तो ये क्या है? जो डीएनए पर निर्भर, डीएनए पर गति, मान लो कि डीएनए के स्ट्रैंड बनाया गया, यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड बनाया गया, तो इस पर गति करने के लिए कौन सी चाहिए? इस पर गति करने के लिए यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर इसको गति करना है, तो इसको कौन सी चाहिए एंजाइम भाई? कौन सी चाहिए? तो डीएनए डिपेंडेंट चाहिए। और डीएनए जो बनाए, क्या करे? जो डीएनए बनाए उसे क्या कहेंगे? डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गई होगी मेरी बातें। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता है कि फास्ट क्या होना चाहिए? रेप्लिकेशन होना चाहिए। अब देखो फास्ट, फास्ट रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा एक्यूरेसी, क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्यों होना चाहिए भाई? अब देखो फास्ट, आप एक चीज एक हमको बताना, आप लोग जब पढ़े थे, जब ई कोलाई बैक्टीरिया का पढ़े थे, ई कोलाई बैक्टीरिया का जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था तो कितने मिनट में? 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन हो जा रहा था। 18 मिनट में क्या हो रहा था? 18 मिनट में। 20 मिनट में क्या हो जाता है भाई? 20 मिनट में सेल साइकिल होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है 20 मिनट में। 18 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर एनसीईआरटी खोल कर देख रहे हो, एनसीईआरटी रखे हुए हो, तो जरा देख लेना कि क्या होता है कि
2000 बेस पेयर पर सेकेंड क्या होती है, रेप्लिकेशन लिखा है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, एक्यूरेसी के हिसाब से 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है। अब 2000 बेस पेयर पर सेकेंड मतलब कि अगर अगर रेप्लिकेशन हो रहा है, सटीक तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, सटीक तरीके से हो रहा है, तो जो डीएनए है ना, रेप्लिकेशन होता है उसमें ये गलत प्रकार के क्या होगी, गलत प्रकार के कभी नहीं न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगी, गलत प्रकार के न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ेगी। अगर गलत प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगी तो क्या होगा, गलत प्रकार के अगर न्यूक्लियोटाइड अगर ये जोड़ देगी तो क्या होगा कि म्यूटेशन आ जाएगा जीन में। पहले क्या होगा, म्यूटेशन आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन आ जाएगा। अच्छा, म्यूटेशन आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इससे जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उत्पन्न हो जाएगा, म्यूटेशन के कारण पता ही है। तो यहाँ पर ये गलत प्रकार के न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ेगी, हमेशा क्या जोड़ेगी, सही टाइप के, सही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का चयन और सही टाइप के न्यूक्लियोटाइड ये क्या जोड़ेगी। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया मेरी बातें। अब देखो यहां पर इसके रेप्लिकेशन में, किसके, तो डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम बोला है, क्या बोला है, एंजाइम। अब एंजाइम एक टाइप की एंजाइम नहीं लिखा है, एंजाइम मतलब कि हमारे एनसीईआरटी में तो एक दो तीन टाइप का दिया है एंजाइम, लेकिन मतलब 5-6 टाइप का एंजाइम होता है। जैसे कि एंजाइम या प्रोटीन होते हैं, जैसे आपको डीएनए पर डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लिखा है, डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद क्या है, लाइगेज है, उसके बाद क्या है, हेलिगेज है, हेलिगेज है, सिंगल प्रोटीन बाइंडिंग है, सिंगल क्षेत्र बाइंडिंग प्रोटीन है, ये भी है, लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। और आपको कुछ तर दिया है, आरएनए प्राइम दिया है, आरएनए क्या दिया है, प्राइम दिया है, तो आरएनए प्राइम भी है उसको, मतलब कि ये दिया तो नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए कौन कौन से होंगे यहाँ पर एंजाइम, आपको फर्स्ट बताएंगे जब, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेलिगेज होता है, क्या होता है, हेलिगेज। हेलिकेज क्या होता है, हेलिकेज क्या होता है और लाइकेज क्या होता है। तो हेलिकेज क्या करता है कि डीएनए को क्या करता है, अनवाइंड करता है, तोड़ता है, डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। और लाइगेज क्या करता है, लाइगोज डीएनए जो फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट जब आप पढ़ोगे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अभी बताएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम। समझ में आ रहा है। और आपको जो आरएनए पॉलीमर है, वो आरएनए पॉलीमर क्या करता है, मदद करता है, आरएनए पॉलीमर प्रेरित करता है डीएनए क्या करने के लिए, तो डीएनए पॉलीमरेज पोलिराइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ये सारे चीज आपको डिटेल में मतलब कि अभी तो बता देते हैं, लेकिन दिया नहीं है, जो इतना दिया है ये सारा चीज दिया है, लाइगेज दिया है, हेलिकेज दिया है, लाइगेज, लाइगेज दिया है, हेलिकेज दिया है। लाइगेज क्या करता है कि जो जो यहां पर लिख देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करता है। ये क्या करता है, जोड़ने का, फॉस्फोडाइएस्टर क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करता है, जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ता है। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है, देख लिया एक बार, फॉस्फोडाइएस्टर, बस यहां से बहुत क्लियर, सही एकदम मेरा भाई क्लियर है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करता है, ये जोड़ता है। अब यहाँ पर ये सारे चीज तो क्लियर हो गया, ये सारा चीज समझ में आया होगा। सारा चीज फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन बोला है, डीएनए रेप्लिकेशन वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षणीय होता है। एक बात कि जो एस फेज दिया है, एस फेज क्या दिया है, एस अवस्था दिया है,
ये यूकैरियोटिक का फीचर है। एस फेज क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। आप लिख लीजिएगा ये सारा चीज, इसको अभी हट जाएंगे तो। और ये आपको थोड़ी सी वहां पे गलती हो गया कि हम प्रोकैरियोटिक लिख दिए, लेकिन ये यूकैरियोटिक की। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखा है, तो यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक विशेष बिंदु से, एक स्पेसिफिक बिंदु से होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक बिंदु से होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से होता है। ये नहीं कि कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन चालू हो गया, कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन चालू हो गया। रेप्लिकेशन होता है तो 5 डेज से टू 3 डेज होता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि डीएनटीपी का यूज होता है। क्या होता है इसमें, डीएनटीपी का यूज, डीएनटीपी का यूज दिया है, यूज दिया है ना, डीएनटीपी का यूज दिया है। डीएनटीपी का यूज मतलब ये डीएनटीपी होता क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या करता है कि ये ऊर्जा देता है। क्या करता है, ऊर्जा देता है। अब देखो यहाँ पर डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, राइबो ये क्या करता है कि यहाँ पर ये ऊर्जा प्रदान करता है। और न्यूक्लियोसाइड जो दिया है, न्यूक्लियोसाइड ये सब्सट्रेट होता है, क्रियाधार होता है। यहाँ पर ये भी समझ में आ गया। इसमें होता क्या है, तो एटीपी होता है, जीटीपी होता है, सीटीपी होता है, टीडीपी होता है। ये एटीपी जीटीपी सीटीपी है, आपको पता है, एक क्वेश्चन भी किए हैं, उसको याद रखिएगा। और अगला क्या है, तो यहाँ पर जो एंजाइम है, जो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम भी काम में आता है, यूज होता है। एंजाइम भी क्या होता है, यूज होता है, यूज होता है। एंजाइम भी तो यूज होता है, कि ऐसा नहीं कि एंजाइम यूज नहीं होता। एंजाइम या प्रोटीन भी यूज होते, उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है। अब ये यूज होते हैं तो कौन से होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम में क्या आता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पहला। दूसरा क्या होता है, हेलिकेज। तीसरा क्या होता है, लाइगेज, लाइगेज। पहला डीएनए डिपेंडेंट क्या होता है, तो डीएनए डिपेंडेंट मतलब जब डीएनए पर क्या होगा, डीएनए एक स्ट्रैंड क्या होगा, गति करेगा, एक स्ट्रैंड गति उस पर करेगा, इसलिए कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बनाए, डीएनए बहुत सारे पॉलीमर को बनाए, समझ में आया। और ये क्या होता है, फास्ट दर से होता है, तेज दर से होता है। यूकोलाई बैक्टीरिया में आप देख लिए हो। और क्या होता है, काफी ज्यादा एक्यूरेसी से, मतलब कि एक्यूरेट होता है, गलत न्यूक्लियोटाइड नहीं डालता, सही न्यूक्लियोटाइड डालता है। कहाँ पे, तो न्यूक्लियोटाइड जब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहां पे सही न्यूक्लियोटाइड देता है, गलत नहीं डालता है। और यहाँ पर क्या है, हेलिकेज है। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। और लाइगेज है, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, जोड़ता है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। हट जाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लो। हो गया, हो गया, ओके चलो मिटा देते हैं। देखो इतना तो हो गया ना, इतना तो हो गया, बढ़िया तरीके से हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन वही जानता है डीएनए फॉर्क्स, कोई भी मतलब कि जैसे कि जानता हो तो भाई कमेंट कर देना, सर डीएनए फॉर्क्स के बारे में हमको पता था यार, जानते थे, हम किताब पढ़े हुए थे। अगर बहुत सारे बच्चे हैं, कामचोर बहुत बच्चे हैं, जो क्या करते हैं कि अभी किताब को रीड तो करना नहीं है भाई, किताब रीड करने में जो किताब आप रीड करोगे ना तो अपना पता चलेगा, हाँ हर एक लाइन को कवर किया जा रहा है, हर एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन को हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए डीएनए फॉर्क्स जान लेते हैं, डीएनए फॉर्क्स क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या, डीएनए फॉर्क्स, समझ में आ गया। अब डीएनए फॉर्क्स में सबसे पहले हम आपको लिख ही देते हैं, डीएनए फॉर्क्स बना देते हैं। यहां पर एक, हो गया ना। अब देखो यहां पर ये हम डीएनए बना दिए, जो डीएनए क्या है, अलग हो चुका है। अब ये मत देखना कि यहाँ पर बॉन्डिंग तो सर है, ये है नहीं, बॉन्डिंग नहीं है, टूट चुका है, बॉन्डिंग हट चुका है, हटा ही दे, चलो हटा ही देते हैं। कहोगे दिक्कत हो रहा है सर, यहाँ पर इसको हटा ही देते भी,
समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या होगा, 3 डैश होगा, यहाँ पर 5 डैश होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर 5 डैश होगा, यहाँ पर 3 डैश होगा। हो गया, क्लियर भी हो गया, सारी चीज बढ़िया तरीके से समझ में आया। अब देखो सबसे पहले समझ में आएगा क्या, इस डायग्राम से देखकर तुम लोग समझोगे क्या मेरे भाई? तो यहाँ पर इसी डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए वो क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, बताना। ये पैरेलल होता है एक दूसरे के या एंटी पैरेलल होता है, पता है सर दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहाँ पर 5 डैश है, यहाँ पर 3 डैश है, 5 डैश है और 3 डैश है, एंटी पैरेलल हो गया। जो 5 से 3 डैश होता है, 5 से 3 डैश, 5 से 3 डैश में क्या होता है, एक नया स्ट्रैंड बनता है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि 5 डैश से 3 डैश में क्या होता है, एक नया स्ट्रैंड बनता है, गलत मत याद रखना। तो क्या होता है कि जब 5 डैश है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बोथ आर कंप्लीट, क्या बोलते हैं, एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। अबे एंटी लिखो ना, क्या है कि एंटी एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, प्रति समानांतर, याद रखना, प्रति समानांतर। अब ये भी समझ में आ गया सर, आप थोड़ी सी आगे बताइए हमको, समझ में आ रहा है? हाँ बता रहे भाई। अब देखो यहाँ पर जब भी कोई नया स्ट्रैंड बनेगा, न्यू स्ट्रैंड क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड होगा, वो किस डैश से किस डैश में होगा, तो 5 डैश टू 3 डैश होगा। पता चल गया सर, आगे बताइए। अगर 3 डैश से 5 डैश होगा, 3 डैश से 5 डैश होगा, तो कोई 3 डैश से 5 डैश अगर बनेगा ठीक है, लेकिन 3 से 5 डैश में क्या होता है ये भी तो जानना है। 5 से 3 डैश में क्या होता है और 3 से 5 डैश में, तो 3 से 5 डैश में क्या होता है कि जो संश्लेषण होता है, जो सिंथेसिस होता है, जो क्या होता है सिंथेसिस होता है डीएनए स्ट्रैंड का, वो क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो 5 से 3 डैश में होता है सतत होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। समझ में आया? डिसकंटिन्यूअस कब होता है, तो 3 से 5 डैश में। वो भी सर समझ ली, थोड़ी सी आगे आगे बताओ। तो यहां से ये क्या हो गया, मान लो कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो यहां से 5 डैश टू 3 डैश में क्या होगा, 3 डैश में कंटिन्यूअस होगा। हाँ मतलब कि क्या होगा सर, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा 5 टू 3 डैश में कंटिन्यूअस क्या होता है, सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है, कंटिन्यूअस संश्लेषण होता है। लेकिन वही देखो यहां से उल्टा कैसे होगा, तो यहां से फिर क्या होगा, यहां से लिख दो 5 डेज, लिख दो, क्या करना है, करना क्या है, 5 डेज 3 डेज 5 डेज, अबे डेज ऊपर कैसे चला गया, 3 डेज 5 डेज 3 डेज। असर समझ लिए, आगे ये क्या होता है, 5 डैश से तो 3 डैश में कोई संश्लेषण होता ही नहीं है, पहला बात समझ लेना मेरे भाई। 5 डैश से 3 डैश में कोई संश्लेषण नहीं होता, कोई सिंथेसिस नहीं होता, होता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। क्या होता है, तो 5 अबे 3 से 5 डैश डायरेक्शन में क्या होता है, नहीं लिखे क्या, 3 क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, सिंथेसिस होता है, याद रखना।
डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? सिंथेसिस होता है। कोई कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होता है, याद रखना। अगर वैसे कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, डिसकंटिन्यूअस संश्लेषण होता है, ये तो सर हमको पता ही चल गया, बता दिए। अब देखो ये क्या, ये जो फ्रेगमेंट है, क्या है? यही फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी ओकाजाकी क्या बोला जाता? फ्रेगमेंट या खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खंड लिख दे, मतलब फ्रेगमेंट यहाँ पे तो खंड लिख दे, कम से कम समझना चाहिए ना बच्चों सबको। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर तो हम समझ लिए, सारा चीज बढ़िया तरीके से समझ भी लिए। अब यहां से 5 से 3 डैश डायरेक्शन में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस कब होगा? तो 3 से 5 डैश डायरेक्शन में, मतलब कि 3 से नहीं, 5 से छोटे छोटे, इधर में 3 से 5 डैश डायरेक्शन में होगा। इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड बोला जाता है। इसको जोड़ता कौन है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को क्या होता है? लाइगेज। लाइगेज क्या होता है? एंजाइम होता है। लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, याद रखना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ता कौन है? जोड़ता ऐड कौन करता है? कौन जोड़ता है? ऐड कौन करता है? तो यहां पर लिखा है मेरे भाई लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम समझ में आ रहा है? अब यहां पर और आगे थोड़ी चले तो देखो यहां पर क्या ये सेमी कंजर्वेटिव होता है? क्या होता है? अर्ध संरक्षणीय होता है, अर्ध संरक्षणीय होता है। और क्या होता है? सेमी डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो, मतलब कि सेमी डिसकंटिन्यूअस संश्लेषण होता है। ये भी समझ में आ गया? या सेमी कंटिन्यूअस, सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, सेमी कंटिन्यूअस तो नहीं होता, उल्टा मतलब। यहाँ पर यह समझ में आ गया मेरे भाई? ओके, ये भी समझ में आ गया। फिर से सर एक बार समझा दो, एक बार चलो फिर से एक साथ समझा देते हैं। ये डीएनए फॉर्क्स है। डीएनए फॉर्क्स क्या होता है? वाई शेप का होता है। क्या होता है? वाई शेप का, वाई शेप का होता है, समझ में आ रहा है? वाई शेप का क्या होता है? डीएनए फॉर्क्स होता है। डीएनए फॉर्क्स होता है, समझ में आया? डीएनए फॉर्क्स पूछेगा किस शेप का होता है? वाई शेप का होता है, वाई शेप। अब बोर्ड को थोड़ी नहीं घुमा कर दिखा सकते तुमको, बोर्ड को थोड़ी नहीं दिखा सकते कि वाई शेप को, हाँ इधर से उल्टा देखेंगे तो वाई शेप का ही तो है, समझ में आया? अब यहाँ पर एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रति समानांतर होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। कोई भी अगर नया स्टैंड बनता है, कोई भी नया स्टैंड सिंथेसाइज होता है तो 3 से 5 डैश डायरेक्शन में, सॉरी 5 से 3 डैश डायरेक्शन में, तो 3 से 5 डैश डायरेक्शन में कुछ नहीं होता, मत याद रखना, कुछ नहीं होता। और ये क्या होता है? 5 से 3 डैश डायरेक्शन में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, समझ में आ रहा है? और 3 से 5 डैश डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? असतत संश्लेषण, असतत असतत संश्लेषण, असतत संश्लेषण होता है, याद रखना। डिसकंटिन्यूअस, ये सतत संश्लेषण होता है। अब यहां पर क्या होता है कि जो डीएनए, जो यहाँ पर खंड है, जो क्या है? फ्रेगमेंट है, न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट है। ये फ्रेगमेंट को ओकाजाकी खंड बोला जाता है, जिसको क्या करता है? लाइगेज एंजाइम जोड़ता है। अब इसको अनवाइंड कौन करता है? इसको तो इसको हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? इसको तोड़ता है। इसको हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? तोड़ता है, तोड़ देता है। क्या होता है? टूटने के बाद यहाँ पर सारा सिंथेसाइज होने लगता है। हो गया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई, कुछ याद आई? हो गया? मिटा दे? ओके, चलो ये तो हो गया ना, ये हो गया, डीएनए फॉर्क्स भी हो गया। अभी हम क्या देख लेते हैं मेरे भाई? ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है?
बट 2 मिनट के लिए वेट करना, थोड़ी सी इसमें इंक फिल कर दीजिए। थैंक्स मेरे भाई, वेट करने के लिए थैंक्स। हो गया, चलो फिर से देखो हो गया। हम क्या अब ट्रांसक्रिप्शन, अब काफी लाइट दिखाई दे रहा होगा। ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन में आप समझते हो अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन किसे कहते हैं? आप समझ गए हो, अनुलेखन लिख दें क्या? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर अनुलेखन तो हो गया, अनुलेखन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए, डीएनए से क्या होता है? आरएनए, क्या होता है? आरएनए, आरएनए से क्या होता है? प्रोटीन, क्या होता है? प्रोटीन निर्माण होता है। यहाँ पर ये सारे चीज तो समझ में आ गया। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो कौन सा एंजाइम काम आता है ये बताना। डीएनए से आरएनए होता है तो डीएनए से आरएनए जब होता है तो कौन सा एंजाइम काम में आता है, ये हमको जरा बता दे भाई, समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर बोलोगे कि सर क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट, क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब ये भी समझ में आ गया सर, क्या ये भी समझ में आ गया कि कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए पर गति करने वाला आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, मतलब आरएनए बनाने वाला। अब ये भी समझ में आ गया कि डीएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए बनाने वाला थोड़ी नहीं होगा, आरएनए बनाने वाला होगा मेरे भाई, याद रखना। ये थोड़ी सी जो दिक्कत है दिक्कत। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन से पहले हम देख लेते हैं कि जो रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या क्या डिसिमिलैरिटी होती है, असमानता होता है। ये देख ले दोनों चीजें, ये दोनों चीजें देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम इसको कहाँ पर लिख दें? इसको इसको यहीं पर लिख देते हैं क्या? यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर रेप्लिकेशन लिख देते हैं, रेप्लिकेशन ओ है, बार बार कहते हो सर छोटे छोटे बनाते हैं। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, अभी हम देखेंगे, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, क्या होती है? रेप्लिकेशन होता है। देखो जो रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन बहुत जटिल है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको देखना। जो यूकैरियोटिक में तो जो क्या होता है कि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये तो आसान होता है, तो सॉरी प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी देख लेते हैं सिमिलैरिटी में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो नया स्टैंड बनता है, न्यू स्टैंड बनता है, न्यू स्टैंड, न्यू स्टैंड किस डायरेक्शन से? तो 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की तरफ क्या होता है? बनता है। इसमें भी सेम होता है, क्या होता है? सेम होता है, सेम 5 to क्या होता है? 3 डायरेक्शन। सही है सर? ठीक है सर। दूसरा सिमिलैरिटी क्या होता है कि दोनों में बेस पेयरिंग रूल, क्या होता है? बेस पेयरिंग रूल जो किरचॉफ द्वारा दिया गया था, बेस पेयरिंग का रूल दोनों में आता है, दोनों में लागू होता है बेस पेयरिंग रूल। तो ये भी लिख देना, बेस पेयरिंग रूल, बेस
बेस पेयरिंग रूल दोनों में लागू होता है। बेस पेयरिंग में रूल क्या होता है, एडेनिन क्या होता है डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ, और क्या होता है गुआनिन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन, या साइटोसिन जो होता है गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करता है। ये समझ में आ गया? ओके सर, यहाँ पर इसको लिख दो उल्टा कॉलम में, हो गया ना। यहां पर देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब आरएनए बनता है, रेप्लिकेशन में क्या होता है डीएनए बनता है, याद रखना। यहां पर क्या होता है, यहां पर एडेनिन जो होता है डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ जुड़ता है, और जो यहाँ पर साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो गुआनिन के साथ जुड़ता ही जुड़ता है। अब यहाँ पर यूरेसिल, तो सर जो आरएनए होता है आरएनए में क्या नहीं होता, आरएनए में क्या नहीं होता, तो आरएनए में जो थाइमिन है थाइमिन नहीं होता। अब एक चीज याद रखना, आरएनए अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक डीएनए से एक आरएनए ही तो बनेगा, आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो आरएनए स्ट्रैंड 5 से 3' डायरेक्शन, मतलब आरएनए स्ट्रैंड में क्या नहीं होगा, तो आरएनए स्ट्रैंड में थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल ओवेस्ली होगा, एकदम बढ़िया होगा। ये सिमिलैरिटी हो गई। डिसिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी असमानता, असमानता, समानता। यहां पर असमानता क्या है, तो यहां पर देखो, यहां पर जो डीएनए होता है, डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड एक चीज याद रखना, जो डीएनए दोनों स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए होते हैं वो दोनों डीएनए बोथ डीएनए स्ट्रैंड, दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, तो टेम्पलेट होते हैं। क्या होते हैं, टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। यहां पर क्या होता है, एक ही जो एक स्ट्रैंड है, पहला लिख दो ना, पहला, इसमें भी ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, मतलब मान लो ये दूसरा है। अब इसमें क्या होते हैं, एक ही स्ट्रैंड क्या करता है अभी, एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। वन स्ट्रैंड क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट के रूप में क्या करता है, फंक्शन करता है, टेम्पलेट फॉर्म में क्या होता है, फंक्शन करता है। समझ में आ रहा है, एक ही स्ट्रैंड। अब देखो मान लो कि अभी डीएनए स्ट्रैंड हम बना दें, अभी बताएंगे कि डीएनए स्ट्रैंड से दो आरएनए क्यों नहीं बनते, दो डीएनए स्ट्रैंड से दो आरएनए क्यों नहीं बनते, और दो डीएनए स्ट्रैंड से दो डीएनए कैसे बन जाते हैं, इसमें इसमें तो ये तो समझ में आ गया क्यों नहीं बनते। इसका भी रीजन है, दो डीएनए बन जाएंगे, दो डीएनए स्ट्रैंड दो आरएनए बनाएंगे, दो आरएनए से क्या होगा, दो आरएनए से दो राइबोसोम, मतलब कि दो आरएनए बनेगा, दो आरएनए क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो क्या होंगे, दो आरएनए राइबोसोम से जुड़ नहीं सकता, जब राइबोसोम से जुड़ नहीं सकता तो क्या नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता। यही दिक्कत है, समझ में आ रहा है, कुछ और दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, मतलब कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं कि एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है, ये बताना। जो रेप्लिकेशन होता है दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं या ये एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है, तो यहाँ क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। यहां पर एक स्ट्रैंड
रेप्लिकेट करता है, एक ही स्ट्रैंड, पहले ही बता दिए। अबे तेरी, अबे रेप्लिकेट नहीं रे, स्ट्रैंड का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। मतलब एक ही स्ट्रैंड, अभी ना बताएं, दो बना देंगे तो दो बना देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सेट, जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न हो जाएगा, जटिलता उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज तो हो गया, नोट कर लो। यहाँ पर मेरे भाई दो स्टैंड, दो दोनों क्या करते हैं, दो नया स्टैंड रेप्लिकेट कर जाएंगे, दोनों स्टैंड दो नया नया डीएनए बना देंगे, दो स्टैंड से दो नया डीएनए बन जाएगा। लेकिन एक स्टैंड से ही क्या होगा, ये एक जो ट्रांसक्रिप्शन है वही होगा, एक ही स्ट्रैंड का होगा, एक ही क्या होगा, एक ही स्ट्रैंड का, एक ही स्ट्रैंड का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये तो ये सारे चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको बढ़िया तरीके से हम बताएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी बातें अभी छूट चुकी है अभी, लेकिन बोल दिए, आपको बोल दिए क्यों नहीं, दो स्ट्रैंड से दो आरएनए क्यों नहीं बनते, एक डीएनए स्ट्रैंड से, एक डीएनए स्ट्रैंड से एक ही डीएनए स्ट्रैंड से दो आरएनए क्यों नहीं बनते हैं, दो आरएनए लिख देते हैं, एक ही डीएनए पूरा लिख दे, एक ही डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ही डीएनए स्ट्रैंड का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। दो डीएनए का क्यों नहीं होता, तो दो डीएनए का हो जाएगा तो दो आरएनए बनेगा, दो आरएनए बनेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है उत्पन्न हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा आपको पता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद। आई होप ये सारा चीज समझ में आया।